दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने अभी तक अध्याय 6 पढ़ा था। अब अध्याय 7 से स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 7 क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हो सकते हैं ये देखिए भैया। तो 147 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। ये कहाँ तक है? तो 147 से लेके 158 तक है भैया, ठीक है। 147 से लेके 147 से 158 यहाँ तक है ये। अब देखिए ये करके 147 से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। कुछ भी आप करते हैं भारत सरकार के विरुद्ध तो भैया युद्ध, चाहे युद्ध करें या युद्ध करने का प्रयत्न करें या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करें किसी को। 148 से धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न का षड्यंत्र। 149 से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। आयुध यानी कि औजार, ठीक है, हथियार। 150 है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। 151 ये सब थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहें तो ना भी पढ़ सकते हैं। राज्य के विरुद्ध अपराध, किसी व्यक्ति को विपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। 152 है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। 153 है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेश राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है। 154 है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेश राज्य के क्षेत्र में लूटपाट करना। 155 है धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति को प्राप्त करना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भैया। लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसी कैदी का निकल भागना सहन करना। ऐसी कैदी के निकल भागने में सहायता देना, जिसे उसे छुड़ाना या संशय देना। तो ये सब था, ये सब थोड़ा राज्य के विरुद्ध। चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आप लोग ये थोड़ा सा चाहे तो कम भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर 8 है भैया। चैप्टर 8 क्या है? सेना, नौसेना या वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। ये भी थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आइए एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू इसका भी बना लेते हैं। 159 में विद्रोह का दुष्प्रेरण और किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। विद्रोह का दुष्प्रेरण। 161 में सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। 162 में ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण अबेटमेंट यदि हमला किया जाए। 163 में है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। 164 में है अभित्याजक को संश्रय देना। 165 में मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, ठीक है। 166 है सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। 167 है कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति। कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति यानी कुछ अधिनियम के अधीन व्यक्ति हैं। अब देख लीजिए 168 और लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, मतलब जो उसका ड्रेस है, वर्दी है, वो पहनना, या उसका जो थैली के पास आप देखे रहेंगे ना, उसका टोकन लगा होता है उसके नाम का, वो धारण करना। अब भैया चैप्टर 9 देख लीजिए, निर्वाचन संबंधी अपराध। ये भी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। 169 में अभ्यर्थी निर्वाचन का अधिकारी सब प्रभावित है। 170 में रिश्वत है। 171 में निर्वाचन में असमय असर डालना। 172 में निर्वाचन में प्रतिरूपण। 173 में रिश्वत के लिए दंड। 174 में निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। 175 है निर्वाचन में के सिलसिले में मिथ्या कथन। 176 है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, मतलब कुछ गलत तरीके से दिया जाना। और क्या संदाय, तो आप लोग को पता है, इलेक्शन आता है उसके पहले पैसा बंटना शुरू हो जाता है। 177 है निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, ठीक है। तो ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिक्का, करेंसी, नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प आदि से संबंधित अपराध है, ये भी कम इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। 178 है सिक्का, सरकारी स्टाम्प। ये पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ भैया।
अध्याय 10 है। ठीक है, अब देख लीजिए 178 है सिक्का, सरकारी स्टाम्प, नोट, करेंसी, बैंक नोट का कूटकरण। 179 है कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली रूप में धारण करना। मतलब ये नकली पैसा छापना है भैया। ठीक है, कूटकरण मतलब मान लीजिए कोई नोट को छाप रहा है गलत तरीके से, तो उसमें वो भी दंडित किया जाएगा यहाँ पे। 180 में देखिए कूट रचित या कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। ठीक है, अपने पास रखता है तो भी अपराध। 181 में लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना। 182 है करेंसी नोट या बैंक नोट को सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। 183 में है सरकार को हानिकारित करने के आशय से, ठीक है, कोई लेख मिटाना, ETC। 184 है, ये भी कम इम्पॉर्टेंट है। 185, 186, 187, 188, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है भैया, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्या मतलब है फालतू पढ़ने का भैया। अब अध्याय 11 पे आते हैं। अध्याय 11 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में देख लीजिए। 189 देख लीजिए, विरुद्ध जमाओ। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाओ क्या है? अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। अब 190 है विधि विरुद्ध जमाओ का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं रेड से कर दे रहा हूँ इसको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको रेड से कर दे रहा हूँ। बलवा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना। यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा ना किया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व क्या है। 194 है दंगा। 195 लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। 196 है धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान। अब भैया ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, 189 से 197 मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगला चैप्टर ये देखिए, अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। ये भी थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहें तो पढ़ें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 198 से लेकर 205 तक है। 198 में है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। एक लोक सेवक जो विधि के अधीन, और लोक सेवक मतलब कौन? सरकारी नौकर। लोक सेवक को जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। 200 है, धारा 200 है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, किसी पीड़ित है उसका उपचार न करने के लिए दंड है। 201 है लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो गलत दस्तावेज रच देता है तो 201 में है। ठीक है, 202 है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। 203 है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। यह है 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण, मतलब लोक सेवक का ये दिखाना कि मैं लोक सेवक हूँ। 205 है कपटपूर्ण आशय से लोक सेवकों के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, मतलब उसकी वर्दी या उसका बिल्ला ये सब लगा लेना। तो पढ़िए भैया, बाकी अगला बताते हैं। धारा अध्याय 3 है, वो अध्याय 13 है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और भैया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू भैया, टेक केयर।